नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो NFL का हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनी HR के लिए एग्ज़ाम, उसमें जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आया था, खास करके जनरल अवेयरनेस उसी के बारे में। तो आज 10 तारीख को एग्ज़ाम था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप कल के एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, तो जनरल इंग्लिश से कुल 10 क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज से कुल 10 क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स और क्वांटिक्स मिला करके आपका 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका आपके क्या वो वही इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग से 10 क्वेश्चन था। तो चलिए देख लेते हैं जीके का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था आपका ओनर ऑफ, मेरे हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हंसिएगा मत। ओनर ऑफ थ्रेड कौन था, ये पहला क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन था आपका कारगिल वार वाज हैपेंड इन व्हिच ईयर। थर्ड क्वेश्चन आपका था हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 2024 रिपब्लिक डे। आंसर विल बी योर्स इमैनुअल मैक्रोन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंटरनेशनल योगा डे 2023 का थीम क्या था। तो वो आपका वसुधैवकम क्या उसको बोलते हैं, वसुधैवकम कुटुंबकम। तो 5 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, दैट विल बी योर देवधर ट्रॉफी। उसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन था कि डिजिटल इंडिया समिट 2024 कहाँ हुआ था, वो आपका गुवाहाटी असम हो जाएगा। उसके बाद था लाफिंग गैस किसको बोलते हैं। उसके बाद था ए डॉक्टर हु ट्रीट एनिमल्स इज नोन एज, दैट विल बी योर वेटरनरियन। उसके बाद था कि आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि आपका एक अल्कोहलिक फ्रेंड ऑफ योर wants to drink you alcohol, what should you do in that situation। ऑप्शन में आपका था उसको मना कर देंगे, ऑप्शन सेकंड में था ज्वाइन करेंगे, ऑप्शन थर्ड में था उसी के प्रेजेंस में पिएंगे, ऑप्शन 4 में था उसी बोतल को उसके सर पर तोड़ देंगे। तो आप डिसाइड करेंगे इसका आंसर आप क्या करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स से देख लेते क्या क्या क्वेश्चन आया था, कि ये वाला एग्जैक्ट मुझे पता याद है कि इसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन जो मुझे याद है कि व्हाट % ऑफ ए डे इज 4 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन था एक नंबर सीरीज से जो मुझे याद है 4, 10, 22। उसके बाद क्या, उसके बाद याद है कि 882 को इससे डिवाइड करेंगे 9:5 में, तो वो 9:5 882 का कितना होगा। उसके बाद है आपका और एक मुझे याद है एक नंबर सीरीज से शायद क्वेश्चन था 9, 5
जैसे नहीं कोडिंग डिकोडिंग से था 5732 को अगर 4621 में लिख सकते हैं तो 9543 को क्या लिखेंगे। उसके बाद और एक आसान सा क्वेश्चन था आपका कि 2 रुपये 70 पैसा का और 30 पैसा का रेशियो क्या होगा। तो बस इतना ही मेरा क्या मेमोरी बेस्ड मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके साथ आपका इंग्लिश से मैं अगर बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में डबल फिलर आया था, जैसे कि सेंटेंस में कुछ ये वर्ड को आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल से क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक एंटोनिम से क्वेश्चन आया था कि शॉर्टेस्ट का एंटोनिम क्या होगा। अगर इंग्लिश गया आपका जीके गया। उसके बाद मैथमेटिक्स से बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन था, परसेंटेज से सवाल था। उसके बाद मुझे एग्जैक्टली याद है कि एक बंदा 60 kg पोटैटो को 390 रुपीज़ में खरीद कर उसी जो पोटैटो को पर केजी 8 रुपया 50 पैसा में बेचता है, तो कितना परसेंट उसका प्रॉफिट होगा। ये वाला एक सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था। मैथमेटिक्स से क्वांट से भी बहुत बेसिक सा सवाल था जो आप कर सकते हैं। जो आपका मैटर करेगा वो आपका जनरल अवेयरनेस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और नॉन टेक पार्ट में। और जनरल अवेयरनेस को छोड़कर इंग्लिश बहुत ईजी है, क्वांट्स भी बहुत इजी है, तो आप इसमें 50 से 50 आंसर कर सकते हैं। तो आपका ये जो ऑफलाइन को एग्ज़ाम हुआ था इसको क्वेश्चन पेपर वो लोग रख रहे हैं। तो आपका एचआर का बात करें तो एचआर में बहुत नॉन प्रेडिक्टेबल पार्ट से क्वेश्चन आया था। तो इसको आप एचआर का पेपर नहीं कॉन्वेक्स का पेपर भी बोल सकते हैं। तो जो टेक्निकल की बात करें तो क्वेश्चन पेपर वो लोग रख रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं इतना ही बोलूँगा लास्ट को कि अगर नॉन टेक में आप अगर वो जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम चांसेस रहेगा सिलेक्शन का इन नॉन टेक्निकल पार्ट में। जबकि नॉन टेक या टेक तो दोनों का सेपरेट मेरिट नहीं बनता है, लेकिन आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा मार्क दिलाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा डाटा अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।